हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसबी एड्यूटेक। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कमांड्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर ये आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को प्रमोट करें। फर्स्टली हम देखेंगे कमांड्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स की इंडियन एयरफोर्स में टोटल कितने कमांड्स हैं ऑल ओवर द इंडिया। तो सबसे पहले मैं आपको जस्ट बता देती हूँ कि कमांड्स होते क्या हैं। इंडियन एयरफोर्स जो है वो 7 कमांड्स में डिवाइडेड है। 5 ऑपरेशनल कमांड्स होते हैं और 2 आपके फंक्शनल कमांड्स होते हैं। फंक्शनल कमांड्स को हम ट्रेनिंग कमांड्स भी बोलते हैं। और सारे कमांड्स जो होते हैं वो एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जो एयर मार्शल रैंक के होते हैं, वो उन्हें लीड करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी एक चीज है कि इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 7 कमांड्स है, 5 ऑपरेशनल एंड 2 फंक्शनल और ट्रेनिंग कमांड्स, एंड ईच कमांड इज लेड बाय एयर मार्शल रैंक। हमारे पास जो ऑपरेशनल कमांड्स है वो टोटल कितने हैं, 5 हैं। और ऑपरेशनल कमांड्स करते क्या हैं? ऑपरेशनल कमांड्स आर टास्क्ड विद टैक्टिकल एंड स्ट्रैटेजिक एयर ऑपरेशन अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी ऑपरेशनल कमांड्स होते हैं वो हर कमांड एक क्या होता है, एक स्पेसिफिक रीजन में डिवाइडेड है। तो वो जो स्पेसिफिक रीजन का जो कमांड है वो क्या करेगा, स्ट्रैटेजिक एयर ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये हमारे कमांड्स हैं, ऑपरेशनल कमांड्स। टोटल 7 कमांड्स होते हैं, जिसमें से हमारे जो 5 हैं वो ऑपरेशनल कमांड्स हैं और लास्ट के जो 2 हैं वो आपके फंक्शनल कमांड्स हैं, जिन्हें हम ट्रेनिंग कमांड्स भी बोलते हैं। तो द फर्स्ट वन इज वेस्टर्न एयर कमांड। ये आपका कहाँ पे सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। द सेकंड इज ईस्टर्न कमांड विच इज सिचुएटेड इन शिलोंग। थर्ड इज साउदर्न कमांड विच इज सिचुएटेड इन तिरुवनंतपुरम। फोर्थ इज सेंट्रल कमांड, जो कहाँ पे सिचुएटेड है? प्रयागराज में। साउथ वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज सिचुएटेड इन गांधीनगर। ट्रेनिंग कमांड इज सिचुएटेड इन बैंगलोर। और सेवेंथ एंड द लास्ट वन ऑफ इंडियन एयरफोर्स कमांड इज मेंटेनेंस कमांड विच इज सिचुएटेड इन नागपुर। तो ये आपके 7 कमांड्स होते हैं इंडियन एयरफोर्स में। तो जो सबसे पहला कमांड है आपका वेस्टर्न एयर कमांड, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? सुब्रोतो पार्क, न्यू दिल्ली, जिसे हम एयरफोर्स स्टेशन सुब्रोतो पार्क न्यू दिल्ली भी बोलते हैं। और इसकी जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कौन कौन से रीजन आपके बेसिकली कवर करता है? ये आपके नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न सेक्टर्स ऑफ इंडिया को कवर करता है, क्रूशियल फॉर बॉर्डर डिफेंस विद पाकिस्तान। तो जो आपके नॉर्दर्न साइड में जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं, उनमें कोई भी अगर एयर ऑपरेशन होता है तो बेसिकली आपके जो वेस्टर्न एयर कमांड के जो ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स हैं और जो भी वेस्टर्न एयर कमांड में पोस्टेड है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका जो स्पेशलिटी है, इसका जो की फीचर है वो ये है कि WAC इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पाइवोटेबल कमांड ओवरसीइंग सिग्निफिकेंट एयर ऑपरेशंस। सारे कमांड्स में, 7 कमांड्स में जो सबसे बड़ा आपका कमांड है वो होता है WAC, और ये WAC का लोगो है, पश्चिमी वायु कमान, भारतीय वायुसेना। ठीक है, तो ये हमारा WAC के बारे में एक जिस्ट हो गया, जिसे कौन लीड करता है? एयर मार्शल रैंक के ऑफिसर लीड करते हैं। सेकेंड है आपका सेंट्रल एयर कमांड, जिसे हम CAC भी बोलते हैं। इसकी लोकेशन है इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से चेंज हो गया है, और ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसकी? सेंट्रल इंडिया। सेंटर ऑफ इंडिया में अगर कोई भी ऑपरेशन, एयर ऑपरेशन होता है बेसिकली, तो कौन सा कमांड रिस्पॉन्सिबल होगा? सेंट्रल एयर कमांड। और इसके जो की फीचर्स हैं वो क्या है? सपोर्ट्स ऑपरेशनल अक्रॉस बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स, प्लेइंग अ स्ट्रैटेजिक रोल इन ट्रूप मूवमेंट एंड लॉजिस्टिक्स। तो बेसिकली जो आपका सेंट्रल एयर कमांड है, ये आपकी लॉजिस्टिक सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स को। ठीक है, ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज सेंट्रल कमांड में जो सेंटर ऑफ इंडिया है, वो कोई भी स्टेट जो आपके सेंटर में है वो किसी भी बॉर्डर स्टेट से टच नहीं होते हैं। तो आपका सेंट्रल एयर कमांड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लॉजिस्टिक मूवमेंट्स के लिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है ईस्टर्न और वेस्टर्न कमांड को। और ये इसका लोगो है सेंट्रल एयर कमांड का, इंडियन एयरफोर्स का। सारे कमांड्स के अपने अपने एक अलग अलग लोगोज हैं, और ये कौन लीड करता है सारे कमांड्स को? एक एयर मार्शल रैंक के ऑफिसर लीड करते हैं। नेक्स्ट है आपका EAC, जिसे हम ईस्टर्न एयर कमांड भी बोलते हैं। ये सिचुएटेड है शिलोंग, मेघालय में, और इसकी जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स।
जो हमारे इंडिया में ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो कि बॉर्डर स्टेट्स हैं, वो किसके अंडर में आते हैं? ईस्टर्न एयर कमांड के अंडर में आते हैं। और इसका जो की फीचर है वो ये है कि मैनेजेस एयर ऑपरेशन इन चैलेंजिंग टेरेंस, फोकसिंग ऑन काउंटर इंसर्जेंसी एंड रिलीफ ऑपरेशंस। आपको पता है कि ईस्टर्न एयर कमांड में आपके बहुत सारे इश्यूज भी होते रहते हैं आए दिन, तो वो कौन हैंडल करता है? ईस्टर्न एयर कमांड हैंडल करता है। जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स में कोई भी इशू होगा, कोई भी एयर डिफेंस होगा, कोई भी स्ट्रैटेजिकल एयर सपोर्ट चाहिए होगा, तो उसको ईस्टर्न एयर कमांड हैंडल करेगा। ये ईस्टर्न एयर कमांड का लोगो है। नेक्स्ट है आपका साउथर्न एयर कमांड, जिसे हम SAC भी बोलते हैं। इसकी लोकेशन है तिरुवनंतपुरम, केरला में। इसकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है साउदर्न इंडिया। आपके इंडिया में जितने भी साउदर्न स्टेट्स हैं, जो कि कोस्टल स्टेट्स हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की, वो किसकी है? साउदर्न एयर कमांड की है। इसके जो की फीचर्स है वो ये हैं कि गार्ड्स द साउदर्न कोस्ट लाइन एंड प्रोवाइड्स लॉजिस्टिकल सपोर्ट टू इंडियन नेवी। आपको पता है कि जो आपके साउदर्न स्टेट्स हैं वो बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ जो स्टेट्स हैं वो कोस्टल स्टेट्स हैं, और जो आपके कोस्ट में जो ओशियंस वगैरह में होते हैं वो आपकी इंडियन नेवी ऑपरेशनल होती है। तो इंडियन नेवी को अगर कोई भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए होता है, वो कौन प्रोवाइड करता है? साउदर्न एयर कमांड प्रोवाइड करता है। और ये आपके साउदर्न एयर कमांड का लोगो है। नेक्स्ट इज स्वैक। स्वैक का मतलब होता है साउदर्न वेस्टर्न एयर कमांड, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? गांधीनगर, गुजरात में सिचुएटेड है। इसकी जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो साउथ वेस्ट इंडिया होती है। ठीक है, क्योंकि साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है, तो साउथ और वेस्ट, जितने भी साउथ और वेस्ट में स्टेट्स आते हैं वो किसके अंडर आ जाएंगे? साउदर्न वेस्टर्न एयर कमांड के। और इसका जो की फीचर है वो ये है कि प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एयर डिफेंस, स्पेशली गिवन इट्स प्रॉक्सिमिटी टू पाकिस्तान। आपको पता है जो वेस्टर्न और साउदर्न स्टेट्स हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ जो स्टेट्स हैं वो पाकिस्तान को टच करते हैं। तो अगर कोई भी इशू क्रिएट होता है इन फ्यूचर, तो वो इन फ्यूचर या पास्ट में जो भी आपके इश्यूज रहे हैं उनको कौन हैंडल करता है? साउथ वेस्टर्न एयर कमांड हैंडल करता है। और ये आपके साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का लोगो है, जिसे कौन लीड करता है? एयर ऑफिसर इंचार्ज कौन होता है इनका? एयर मार्शल रैंक के ऑफिसर लीड करते हैं। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल कमांड। फंक्शनल कमांड को हम ट्रेनिंग कमांड्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये आपकी ट्रेनिंग और ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। टोटल जो फंक्शनल कमांड्स होते हैं वो 2 हैं इंडियन एयरफोर्स के पास, जिसमें से पहला है ट्रेनिंग कमांड, जिसे हम TC बोलते हैं। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? बैंगलोर, कर्नाटका में सिचुएटेड है। इसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेनिंग ऑफ एयर क्रू एंड ग्राउंड पर्सनल। बैंगलोर में मोस्टली इंडियन एयरफोर्स के ट्रेनिंग कमांड्स हैं, जो आपके बेसिक NCO रैंक के जो एयरमैन्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग बैंगलोर में होती है। और जो AFTC जो है आपका टेक्निकल एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जो है, वहाँ पे भी इसकी ट्रेनिंग होती है बैंगलोर में। तो ट्रेनिंग कमांड बेसिकली क्या करता है? ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है NCO एंड ऑफिसर रैंक को। इसका जो की फीचर है वो ये है कि इंश्योर्स द रेडीनेस ऑफ IAF पर्सनल थ्रू एक्सटेंसिव प्रोग्राम, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो जो आपकी ट्रेनिंग होती है, रेगुलर ट्रेनिंग्स होती हैं एयरमैन्स की, ऑफिसर्स की, वो इंश्योर करता है कि आपके जितने भी एयरमैन्स हैं इंक्लूडिंग NCO, जितने भी रैंक्स के जो एयरफोर्स पर्सनल जिनकी ट्रेनिंग होती है बैंगलोर में, वो उनकी फिटनेस का ख्याल रखता है। और जो ओवरऑल उनकी जो बेसिक नेसेसिटी, जो नीड है एक, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेनिंग कमांड। और ये ट्रेनिंग कमांड का लोगो है। नेक्स्ट है आपका MC, जिसे हम मेंटेनेंस कमांड भी बोलते हैं। और इसकी लोकेशन कहाँ पे सिचुएटेड है? नागपुर, महाराष्ट्र में। इसका जो रोल होता है वो ये होता है, मैनेजेस द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट एंड इक्विपमेंट। आपको पता है इंडियन एयरफोर्स में बहुत सारे हमारे पास एयरक्राफ्ट हैं, तरह तरह के एयरक्राफ्ट हैं, चाहे वो आपके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हो, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट हो, बहुत सारे तरीके के एयरक्राफ्ट हैं। और आपको पता है कि टेक्निकल ग्लिच आ सकता है किसी में, कोई इक्विपमेंट आपका खराब हो सकता है, कोई पार्ट आपका खराब हो सकता है, चाहे रडार का कुछ खराब हो सकता है। तो उसकी जो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है वो किसकी होती है? मेंटेनेंस कमांड की होती है, जो नागपुर में सिचुएटेड है। तो इन शॉर्ट, अगर इंडियन एयरफोर्स के किसी भी इक्विपमेंट में कोई भी खराबी आती है या कुछ मेंटेनेंस की जरूरत होती है, तो वो कौन करता है? मेंटेनेंस कमांड करता है। इसका जो की फीचर है वो ये है कि वाइटल फॉर मेंटेनिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड रेडीनेस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो बेसिकली इसका जो मोटो है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स के सारे इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट और जितने भी बाकी वेपन्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से काम करने चाहिए। और ये मेंटेनेंस कमांड का लोगो है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द commands of Indian Air Force, and now the roles and responsibilities.
ऑफ इंडियन एयरफोर्स की कमांड्स के बारे में हम थोड़ी सी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ लेते हैं। ईच आईएफ कमांड हैज डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम एयर डिफेंस स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन टू ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस। आपने देखा कि इंडियन एयरफोर्स के पास 7 कमांड्स हैं टोटल, जिसमें 5 आपके ऑपरेशनल कमांड्स हैं और 2 आपकी फंक्शनल कमांड है। तो सारे कमांड का एक अपना अलग रोल है, एक अपनी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ऑपरेशनल कमांड्स आर इन्वॉल्व इन एक्टिव डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन, while functional commands ensure infrastructure support, training and equipment maintenance। आपको पता है जो ऑपरेशनल कमांड्स है, जैसे जो वेस्टर्न कमांड है, जो स्वैक है, वो एक्टिव ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई वॉर हो गया तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑपरेशनल कमांड, जो बेसिकली ऑपरेशन करते हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। वाइल जो फंक्शनल कमांड्स हैं आपके, वो आपको बाकी जो इंडियन नेवी है, बाकी जो एयरफोर्स स्टेशन सिचुएटेड हैं, वो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपकी बेसिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे कमांड्स की इंडियन एयरफोर्स के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे डेली फ्री एसएसबी प्रैक्टिस सेशन होता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं एसएसबी लर्निंग, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे आके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।